मुंबई में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। देर रात आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। अब तक एक की मौत हो गई है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। मुंबई में देर रात ये देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई है। ये आग की लपटें देखिए किस तरीके से तेजी के साथ उठती हुई है, जिसको देखकर कोई भी सहम जाए, कोई भी डर जाए। बेहद भयावह ये नजारा मुंबई का एक रेस्टोरेंट जिसमें ये भीषण आग लगी। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। बेहद भीषण ये आग लगी है, भयंकर आग। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तेजी के साथ इस आग ने अपना विकराल रूप धारण किया है, दमकल कर्मियों को बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाना, कोशिशें लगातार जारी हैं इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की। तस्वीरें मुंबई के कमाठीपुरा से आप देख रहे हैं, जहां पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग जाती है। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। क्या किसी तरह के जानमाल का भी नुकसान हुआ है, इस बारे में अभी किसी भी तरह की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल मौके पर जरूर हो गया। खूबसूरती ऐसी है मेरे वतन की कि शान है दिल में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। कई खास मेहमान आप मेरे साथ देख पा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रिपब्लिक भारत पर। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर इनका रुख करेंगे, लेकिन आप सुमित को भी देख पा रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड का रुख कर लेते हैं और सुमित से तस्वीरें देखते हैं कि आईटीयू पर सुमित मौजूद है। किस तरह की तस्वीरें सुबह के वक्त। सुमित देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं वो तो आप दिखाइए ही कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं, किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में जो कुछ होता है सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उसके बाद आज का दिन जब इतना बड़ा है तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल मोनिका, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। हम इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन जो पूरा रूट है, जहां से कर्तव्य पथ से होते हुए जो पूरी परेड जो है वो इसी रूट से जो है वो होकर गुजरनी है। और जो है पूरे रूट पर तकरीबन 8000 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि पूरा जो रूट है उसे क्लियर कराया गया है। किसी भी तरीके की का कोई जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर नहीं होगा, और इसे लेकर खासतौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो भी जारी यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि अभी बहुत सुबह है और इसी के साथ जो तमाम अरेंजमेंट्स है वो पुलिस यहाँ पर जो है लगातार करती हुई नजर आ रही है। और 10 बजे के आसपास, क्योंकि जो मेन कार्यक्रम है उसकी 10 बजे से शुरुआत यहाँ पर होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू, तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद होंगे कर्तव्य पथ पर। और परेड जिसकी शुरुआत होगी कर्तव्य पथ से, राजसेना हिल से, और उसके बाद सीधा रेड फोर्ट तक, क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर तमाम जो परेड है वो यहाँ से गुजरेगी। और तमाम लोग जो है वो कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुंचना भी शुरू हो जाएंगे, जिसकी तस्वीरें में अपने दर्शकों को हम यहाँ से जो है वो दिखाने वाले हैं। आपको बताएं कि पूरा जो इलाका है राजधानी दिल्ली का, वहां पर बैरिकेडिंग कर तमाम रूट्स को बंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और इसके अलावा किसी भी तरीके के मूवमेंट को अब यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। काफी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता यहाँ पर रखे गए हैं। खासतौर पर आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो जब चेकिंग है तो 3 लेयर्स ऑफ चेकिंग से गुजरना होगा। वहां पर जो कोई भी शख्स होगा, और लोगों से सलाह भी दी गई है, उनसे अपील भी की गई है कि आप खासतौर पर कर्तव्य पथ का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उससे आप ना गुजरे। फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरा देश किस तरीके से तिरंगे की आन बान और शान को दर्शा रहा है, और किस तरीके से पूरा देश जगमगा रहा है, तिरंगे की रोशनी से जगमग है। और सरकारी इमारतों की बात कर लीजिए, भव्य बड़ी इमारतों की आप बात कर लीजिए, हर कोई इस तरह से जगमग नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए दिल्ली की है, मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने, भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जयपुर राजस्थान की तस्वीर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है, और
पूरा कर्नाटक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और इस तस्वीरों को, ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत, इतनी मनमोहक और गर्व से सर ऊंचा कर देने वाली कि इन्हें शायद शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल हो, लेकिन वाकई में जो तस्वीरें हैं बहुत खूबसूरत है। कर्नल शैलेंद्र का सीधे यहां पर मैं रुक करूंगी। कर्नल शैलेंद्र आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और देखिए तस्वीरें हमने देखी, पूरा देश तिरंगे की रंग में रंगा नजर आ रहा है, तिरंगे की शान को में रंगा नजर आ रहा है। तो जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा था, खूबसूरती कुछ ऐसी है मेरे वतन की कि दिल में शान है सिर्फ तिरंगे की। कैसे आप इस तिरंगे की खूबसूरती को बयां करेंगे आज के इस खास दिन पर? जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक हो। 74वां निकल गया, 75वां आ गया, 76 भी आ जाएगा। मैं सुमित ने जो आपकी सिक्योरिटी पर बोला, अगर मुझे 10 सेकंड दें, आपने वो देखा जो आपको दिखता है, आपको वो नहीं पता कि जो नहीं दिखता है। आज आपकी एयर डिफेंस कितनी काम कर रही है वो आपको भी नहीं दिखेगा। नॉट ओनली दिल्ली, इवन आउटसाइड बॉर्डर्स के ऊपर एक स्पेशल अलर्ट रखा जाता है कि किसी भी तरह की कोई खराब सिचुएशन ना हो जाए। देयर इज अ फुल अलर्ट फॉर दैट। इसके अलावा जो आपको नहीं दिखता है, एक एयरफोर्स का अलग अलर्ट होता है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का एयर इंट्रूजन ना हो जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए लोग काम कर रहे होते हैं। सो सिक्योरिटी जब हम बात करें तो मुझे लगता है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आप सभी को पता होना चाहिए। अकेला एक दिल्ली पुलिस जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, इंटेलिजेंस उसके पीछे जो काम कर रही है पिछले 10 दिन से, तभी आप देखते हैं कि हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कोई ना कोई हादसा होने से टल जाता है, क्योंकि उसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके उन मिस्क्रिएंट्स को पकड़ पाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सेफ हैं, आप सेफली एक जगह बैठकर रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं। वो परेड आपके लिए ही नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ रीइंफोर्समेंट है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि इंडिया आज कहां है। अगर आज कोई इंडिया के ऊपर प्राइड नहीं ले पाता, ये उसकी बदकिस्मती है। अगर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करनी है, आपके पास 363 डेज हैं। एक 15 अगस्त और 26 अगस्त आप जरूर छोड़ सकते हैं। अगर आज भारत के अंदर एक माहौल है कि आप रामलला का मंदिर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज अपने रिपब्लिक डे परेड में, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है? भाई क्यों ना करें जो चीज हमने नहीं करी है। अगर आज आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी फोर्सेस अपना डिस्प्ले करती हैं अपने आप को, ये इसलिए नहीं करती हैं कि हमें मार्च करने की बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता नहीं है, हमें फक्र होता है कि हम देश के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप भी खड़े हो। मेरी आखिरी गुजारिश रहेगी पूरी की पूरी पब्लिक से, क्यों नहीं हम अपना हर रिपब्लिक डे एक नए तरीके से मनाएं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या है कि हमारा आज संविधान लागू हुआ। ये संविधान के सेलिब्रेशन का डे है, रिपब्लिक टीवी के सेलिब्रेशन का डे है जो आप कर रहे हैं इस समय। और क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप संविधान के हिसाब से चलना शुरू करिए, अपने राइट्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने राइट्स को जानिए, अपने राइट्स का इस्तेमाल कीजिए और उनको अमल में लाइए। ये जीवन में अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम संविधान का जिक्र करते हैं, डीके पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज संविधान के सम्मान का दिन है, संविधान का उत्सव मनाने का दिन है, तो किस तरीके से आप इसे अपने शब्दों में बयां करेंगे? और जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र ने भी कहा कि काफी कुछ होता है जो हमें नजर नहीं आता, ये वाकई में वो बात है। अगर हम आज अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो आप लोगों की खातिर बैठे हैं, उन लोगों के, उन वीरों की खातिर बैठे हैं जो सीमा पर तैनात हैं। क्या कुछ कहेंगे?